1990 में जिसके पास मारुति होती थी उसे पैसे वाला आदमी कहा जाता था और उस 1 किलो सोने की कीमत भी उस वक्त कुछ ऐसे ही होती थी। मतलब 1990 में अगर आपके पास 1 किलो सोना है तो आप मारुति 800 लेकर घूम रहे होते। लेकिन अगर वही सोना आज तक संभाल कर आपने रखा होता तो आपके पास लैंड रोवर होती और वो आप चला रहे होते। और अगर यही रफ्तार चली, जिस हिसाब से सोने की कीमतें बढ़ रही है, अगर यही रफ्तार चली तो अगले 15 साल में शायद उसी सोने से आप प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हो। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है बल्कि सच्चाई है जिसने पूरे सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। जो बात अभी हमने कही है शायद आपको उस पर भरोसा ना हो, लेकिन ये बात बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने हाल ही में एक्स पर कही है। उनके इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोना खरीदें या नहीं, और अगर खरीदें तो कितना खरीदें और कितने टाइम तक उसको अपने पास रखें। गोयनका ने अपने पोस्ट में बताया कि पिछले 35 सालों में सोने की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने मजाकिया लेकिन सोचने लायक अंदाज में लिखा, 1990 में 1 किलो सोना मारुति 800 खरीद सकता था और आज वही सोना लैंड रोवर खरीदने लायक है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 1990 में 1 किलो सोना इज इक्वल टू मारुति 800। आपको बताते हैं कि 1990 में 1 किलो सोने की कीमत थी 3,20,000। वहीं मारुति 1000 की कीमत थी 3 लाख से 4 लाख के बीच में। साल 2000 में 1 किलो सोने का मतलब था एस्टीम गाड़ी, और उसी साल 2001 में 1 किलो सोने की कीमत थी 4,40,000 और एस्टीम की कीमत शुरू होती थी 4 लाख से, जो 6 लाख तक जाती थी। साल 2005 में 1 किलो सोने की कीमत थी इनोवा के बराबर। साल 2005 में 1 किलो सोने की कीमत थी 7 लाख और इनोवा की कीमत थी 7 लाख से 9 लाख के बीच में। साल 2010 में 1 किलो सोने का मतलब था एक फॉर्च्यूनर। साल 2010 में 1 किलो सोने की कीमत थी 18,50,000 रुपए और उस वक्त फॉर्च्यूनर की शुरुआत 18 लाख से ही हुई थी। साल 2019 में 1 किलो सोने का मतलब है एक BMW। साल 2019 में 1 किलो सोने की कीमत थी 38,65,000 रुपए और साल 2019 में BMW X1 की बेसिक कार की शुरुआत होती थी 38 लाख से। साल 2025 में 1 किलो सोना, इसका मतलब है लैंड रोवर। 2025 में 1 किलो सोने की कीमत लगभग 1,27,50,000 है, जो कि एक लैंड रोवर की कीमत के बराबर है। गोयनका ने आगे लिखा, अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2030 में यह रोल्स रॉयस और 2040 में शायद प्राइवेट जेट भी खरीद सकेगा। गोयनका के इस पोस्ट ने लोगों में दिलचस्प बहस छेड़ दी। एक यूजर ने लिखा, भारत ने कभी सोने को सिर्फ निवेश नहीं माना, यह तो हमेशा एक सेफ्टी नेट रहा है। दूसरे यूजर ने लिखा, कार की वैल्यू तो शोरूम से निकलते ही घट जाती है लेकिन गोल्ड हमेशा बढ़ता है। कई लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में तो कई ने गंभीर आर्थिक विश्लेषण की तरह लिया। तीसरे यूजर ने लिखा, 1990 में अगर आपके पास मारुति है तो आपको रोल्स रॉयस जैसी ही फीलिंग आएगी। चौथे यूजर ने लिखा, 1 किलो सोना खरीदने की ताकत 1990 में चंद लोगों के पास होती थी और आज भी कुछ लोगों के पास ही है। ये एक सच्चाई है। आपको बता देते हैं कि सोना आज 1,28,00,000 रुपए के स्तर को पार कर गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,060 प्रति ऑन्स के ऊपर चला गया है। भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में सोना 1,22,284 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गया है। इसकी वजह ग्लोबल मार्केट में तेजी, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और धनतेरस से पहले मजबूत फेस्टिव डिमांड मानी जा रही है। गोल्ड ETF में भी निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। सितंबर 2025 में भारतीय गोल्ड ETF में 8,363 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो अगस्त के 2,190 करोड़ रुपए की तुलना में 282% ज्यादा है। कुल AUM अब 90,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के बाद गोल्ड ETF इनफ्लो में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हिस्सेदार बन गया है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।